हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेस कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए जान लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर और आपके साथ इस रिश्ते को लेकर क्या है, जिनके साथ भी आपका जैसा भी रिश्ता है, करंट में जो भी सिचुएशन चल रही है, फिलहाल इनके वर्तमान भावनाएं आपको लेकर क्या है। याद रखें, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जब भी आपके सामने आएगी कोई मैसेज या गाइडेंस, इससे आपको मिल सकता है। करंट फीलिंग्स की जो भी एनर्जीज है उन्हें आप क्लेम कर सकते हैं जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं। ठीक है, यूनिवर्स मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। मेरे व्यूअर्स के लिए करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है, उनकी फीलिंग्स इस रिश्ते के लिए। माइलस्टोन एक एक करके रीड करती हूँ। माइलस्टोन की एनर्जी है, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में इस रिश्ते में अगर कोई फिजिकल डिस्टेंस आ गया है, यानी कि आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, सेपरेशन में है, आप लोगों को एक दूसरे से कुछ ना कुछ शिकायतें हैं, ना आप समय दे पा रहे हैं, ना आपके पार्टनर टाइम दे पा रहे हैं, या ये उस तरीके से एफर्ट्स नहीं लगा पा रहे इस रिश्ते में जैसे ये पहले लगाया करते थे, या आप पहले से ही फिजिकल डिस्टेंस में थे। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, कंट्रीज अलग है, सिटीज अलग है, स्टेट्स अलग है, कल्चर भी अलग है। ठीक है, तो आपके पार्टनर की जो फीलिंग है ना, वो आपके साथ ये है कि चाहे दूरियां कितनी भी हो, आपका जो प्यार है दोनों का एक दूसरे के प्रति, जो ऑनेस्टी है, लॉयल्टी है, मुश्किल हालातों में भी वो बहुत पावरफुल है, स्ट्रांग है। यानी दूरियां, समय ना दे पाना इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकता। आपके पार्टनर आपके साथ इस कनेक्शन को बहुत स्ट्रांग मानते हैं। हो सकता है कि ये कनेक्शन वहां पर भी टिका रहा जहां पर सबके कनेक्शंस खत्म हो जाते हैं। स्टिल यू गाइज आर कनेक्टेड, स्टिल यू गाइज हैव सेम फीलिंग्स फॉर ईच अदर। ठीक है, तो ये इनका मैसेज है कि दूरियां भी आपके प्यार को कम नहीं कर सकती हैं। आप दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा है, मजबूत है। ये आपको अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा प्रीशियस मानते हैं। बहुत सारे रिश्ते हो सकते हैं इनके लाइफ में ऑलरेडी हो या रहे हो, बहुत सारे इन द सेंस कि इनके घर में माँ बाप के साथ भी बच्चे का कनेक्शन स्ट्रांग होता है, हस्बैंड वाइफ का भी होता है, बच्चों के साथ भी होता है, इफ दे हैव किड्स। ठीक है, या फिर इनके कुछ अनसक्सेसफुल रिलेशनशिप रहे हो जहां पर ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे। इनकी करंट फीलिंग ये है कि ये आपको इन सभी रिश्तों में सबसे ज्यादा प्रीशियस मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी जिंदगी में आए तो इन्हें ये महसूस हुआ कि इनकी क्या वैल्यू है। हो सकता है कि इससे पहले जितने भी रिश्ते रहे इनके जिंदगी में, उन रिश्तों ने इनको यूज करना चाहा, मीठा बोलकर इनको इनसे अपने काम निकलवाए हो, या फिर आप कह सकते हो कि उस तरीके से इनकी वैल्यू नहीं निकल पाई। देखिए, डायमंड की कीमत वो कर पाएगा जिसने खुद संघर्ष देखा होगा या जिसको खुद तराशा गया होगा। इनके एफर्ट्स, इनके टैलेंट की कद्र या इनके प्यार, इनके ऑरा की कद्र आपने समझी है, आपने वैल्यू किया है इन्हें। हो सकता है बाकी सब ने इनको यूजलेस समझा हो, या इनके साथ एक समय के बाद में अटैचमेंट खत्म किया हो, या इनको अपने पीछे दौड़ाया हो। ठीक है, बट आपने इनको वैल्यू किया है, इस वजह से इनकी कद्र निकल आई है। और इनको ऐसा लगता है कि यार इसने मेरे लिए इतना किया, इतने एहसान इसने मेरे ऊपर कर दिए, मुझे कहाँ कोई पूछने वाला है, कहाँ कोई मुझे वैल्यू करता है। मैंने तो आज तक धोखा ही खाया है, लोगों ने मुझे यूज किया है और बाहर किया है। ठीक है, हो सकता है ये प्यार में अनसक्सेसफुल भी रहे हो। तो इनकी फीलिंग ये है कि ये आपको प्रीशियस मानते हैं, आपको लाखों में एक मानते हैं जिसने इनसे प्यार किया, इनके रुतबे से नहीं, इनके पैसे से नहीं, सिर्फ इनसे, इनकी रूह में उतर के, आत्मा में उतर के। नेक्स्ट है हमारे पास फैसिनेशन। आपके पार्टनर को आपकी जो स्माइल है वो बहुत अट्रैक्ट करती है। आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा आकर्षक मानते हैं। हो सकता है आपकी आईज बहुत ब्यूटीफुल हो, इन्होंने आपको कॉम्प्लीमेंट किया हो, आपकी स्माइल के लिए इन्होंने आपको कॉम्प्लीमेंट किया हो, बट इनका रोता हुआ चेहरा, इनकी उदास आंखें, इनकी लाइफ के प्रॉब्लम्स में भी ये हील हो जाते हैं, अपने आप को मोटिवेटेड फील करते हैं, मजबूत पाते हैं जब ये आपको हंसते हुए देखते हैं, आपकी खुशी को देखते हैं। जैसे होता है ना कि किसी ने चोट वाले
जगह पर कोई मरहम लगा दिया। ठीक है, देखिए काट यही रहे हैं, जो इन्होंने बनाया है वो ये काट रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन को आप इमोशनली डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप इनके सामने हैं, आपसे इनकी बातचीत होती है, तो कहीं ना कहीं से आपके हंसने से ये हील हो जाते हैं, आपसे बात करके हील हो गए। लेकिन अगर आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, या आपको स्पाई करते हैं, आप हंस रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर को ये चीज बहुत हील करती है अंदर से, कि आपकी स्माइल में वो पावर है कि ये अंदर तक अपने जख्मों को भूल जाते हैं या भुला पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्लैरिफिकेशन। कुछ लोगों के पार्टनर की करंट फीलिंग्स में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अब आपके पार्टनर आपको कुछ क्लैरिफाई नहीं करना चाहते। ये कह रहे हैं कि अगर आपने इनको हर चीज का, ये जिसके साथ मैसेज है वही लेंगे, अगर आपको बहुत शिकायत होती है तो मुझे प्रूफ करो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, या तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मेरे लिए लॉयल हो, ये है वो है। अगर ऐसा कुछ है तो आपके पार्टनर की फीलिंग ये है कि अब ये दे आर नॉट गोइंग टू प्रूव देमसेल्व्स कि ये सही है, या इन्होंने आपके लिए ये किया वो किया। ये आपको क्लैरिफाई नहीं करेंगे, ये आपके छोटे छोटे सवालों का जवाब नहीं देंगे अगर आपको शक करने की आदत है। ठीक है, ये साफ इनका मैसेज आपके लिए आया है कि ये जानते हैं कि ये सही है, और अब ये उस बात को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। आपको एक्सेप्ट करना है तो आप करिए, नहीं करना है तो मत करिए। ये साफ इनका मैसेज यहाँ पे है। ठीक है, जिससे रेजोनेट करे वो रखिएगा। हो सकता है कि ये परेशान हो गए हैं इस चीज से। मिसट्रस्ट, योर डाउट इज किलिंग ट्रस्ट बिटवीन अस। यस, देखिए ये सिमिलर मैसेज आया है। जिनकी एनर्जी है वो समझ जाएंगे अगर आपके रिश्ते में शक हुआ है। कभी कभी क्या होता है, देखिए शक सही भी होता है, ठीक है, लेकिन जब तक आपने अपनी आंखों से देखा और सुना नहीं है, किसी की भी बात पर भरोसा ना करें। और जब डाउट हो और आप बातचीत कर रहे हैं तो अपने पार्टनर से सामने से पूछिए कि वो क्या बोलते हैं। ठीक है, किसी तीसरे चौथे पांचवें इंसान को अपने रिश्ते में कभी ना घुसेड़े। क्यों, ये शब्द मैंने इसीलिए देखिए प्रयोग किया क्योंकि किसी तीसरे के घुसने से ही रिश्ता खराब हो जाता है। वो 1 to 1 नहीं रहता है, चाहे वो तीसरा आपकी सास हो, आपकी मदर हो, आपकी सिस्टर हो, आपके फादर हो, आपका ब्रदर हो, या आपके इन लॉज हो उनके साइड से, आपके दोस्त हो, आपके रिश्तेदार हो। जब रिश्ता आप दोनों से शुरू हुआ था, प्यार भी आप दोनों को हुआ, कनेक्शन रिलेशन आप दोनों ने बनाए, तो तीसरा कौन चीज है वो समझेगा आप दोनों को? कभी नहीं समझेगा। वो वही सुन के जजमेंट ले लेते हैं कि उसने ये, उसकी ये बात ठीक है तो तुम ऐसे कर लो, आपकी कुछ सुनी था, हाँ तुम्हारी बात ये ठीक है तो ऐसे कर लो। वो बीच में दबाने वाली हरकत। लेकिन जो आपके 1 to 1 कॉन्वर्सेशन में रहेगा, कम्युनिकेशन में रहेगा, अंडरस्टैंडिंग में, वो चीज मजबूत होती है। ठीक है, चाहे आपका कोई कितना ही अपना है, लेकिन जब आप किसी रिश्ते में हैं तो उस इंसान से डायरेक्टली बात करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, किसी के कान भरने में नहीं आना है। कच्चे कानों से किसी रिश्ते को आप नहीं चला सकते। विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास पहला स्टेज है किसी भी रिश्ते का। आपको विश्वास है तो पार्टनर आपका सही है, पार्टनर आपसे प्यार करता है या करती है। आपको विश्वास है तो परमात्मा भी ये धरती पे है, अदरवाइज नहीं है तो फिर आपको कोई विश्वास नहीं दिला सकता। ठीक है, तो इनकी करंट फीलिंग्स में है, आपका जो डाउट है वो इन्हें अंदर ही अंदर खत्म कर रहा है। और इवन हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो विश्वास है वो खत्म कर दिया है आपकी शक ने। इनको अंदर तक काफी चीजें बुरी लगी हैं और आपको भी देखकर ये परेशान है। ठीक है, और एक लास्ट है अपॉलॉजी। गिव मी वन लास्ट चांस, आई वांट टू सॉर्ट इट आउट। ये भी कह रहे हैं आपको। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ऊपर वाले जो मैसेजेस हैं, ऊपर वाले जो कार्ड्स हैं, दे हैव डिफरेंट एनर्जीज, और जो नीचे वाले हैं दे हैव डिफरेंट एनर्जीज। तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग जरूर मौजूद हैं जो कम्युनिकेशन में हो सकते हैं, या जिनके बीच में ट्रू लव की वाइब्रेशन, और कुछ ऐसे जिनके बीच में झगड़े चल रहे हो या ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा हो। ठीक है, यहाँ पर सीधा मैसेज है, पार्टनर की फीलिंग है कि अगर इनकी तरफ से गलती रही है तो ये आपसे लास्ट चांस मांगना चाहते हैं। इवन यहाँ पर जो लोग मिसट्रस्ट वाले सिचुएशन में भी है, आपके पार्टनर कह रहे हैं एक लास्ट चांस दे दो, ये चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ये कर लेंगे, यहाँ पे झुकने के लिए तैयार है जहां पर ये गलत है। जिनके भी पार्टनर मैच्योर है, ठीक है, उनकी तरफ से अपॉलॉजी का मैसेज है। अदरवाइज आपके पार्टनर भी आपसे नाराज दिख रहे हैं। जिनके भी पार्टनर एग्रेसिव हो, या उन्हें लगता है कि वो अपनी तरफ से बहुत कर चुके हैं लेकिन आप समझने को तैयार नहीं है। और एक लास्ट, पेशेंस। ये आपका इंतजार करेंगे। अगर आपने इनसे दूरी बनाई है, आप इनसे बात नहीं कर रहे, आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स है,
तो आपके पार्टनर का मैसेज आपके लिए ये है कि ये आपका इंतजार करेंगे कि आप इन्हें कब कॉल या मैसेज कर रहे हैं, आप इनकी तरफ कब आप अप्रूवल देंगे। ये अंत तक आपका इंतजार करेंगे। अब ये जिसके भी पार्टनर है और आपने चीजें रोकी हैं तो आप इनसे बात कर सकते हैं। कारण क्या है कि प्यार में हर कोई इंतजार नहीं करता। सच्चा प्यार इंतजार की निशानी है। कितने लोग आपने देखे हैं, हर किसी के अंदर डिजायर है, हर किसी के अंदर डिपेंडेंसी है, लेकिन अगर कोई अपना सब कुछ छोड़कर, बोलते हैं ना, हीरा और रांझा बना फिर रहा है, इंतजार कर रहा है, तो वो सबसे सच्चा है। ठीक है। और ये जिसके भी पार्टनर का मैसेज है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा या करूंगी अपने लाइफ के अंत तक, और आपने चीजें रोकी हुई हैं, तो आप चाहे तो बात कर सकते हैं, चीजें सही कर सकते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स निकल के आई है। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।